हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो एंड ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही प्यारी सी ज़िंदगी आप जीते रहो। आप इस ज़िंदगी में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके लाइफ में कोई भी इशू ना हो, आपको कभी भी कोई किसी चीज़ का कोई टेंशन ना हो, आपकी लाइफ यूं ही स्मूथली बीते, आपके हाथ से हमेशा अच्छे कर्म हो, आपके पुण्य उदय हो। पुण्य उदय की वजह से आपकी ज़िंदगी एकदम रोशन, एकदम खिलखिलाती, एकदम हंसती मुस्कुराती रहे। कोई भी दुख तकलीफ दरिद्रता व्यथा आपको छू ना सके एंड आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ आए ही ना। ईश्वर के संरक्षण में रहो। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आप उनके नेक बंदे हो। ऐसे ही ज़िंदगी भर नेकी करते रहिए एंड उस नेकी का प्यारा सा फल आपको मिलता रहे। सो इस पॉजिटिव नोट के साथ, प्यारे से ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। टुडे इट्स अ वेरी वेरी डायरेक्ट रीडिंग। इसमें कोई भी जनरली जो मैं रीडिंग्स करती हूँ बहुत पेचीदा होती है, उसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है एंड आज की रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम सब ईश्वर को मानते हैं और हम जब ईश्वर को मानते हैं तब ईश्वर हम पर 2400 घंटे, जिसे कहते हैं ना, हमारी रक्षा करते हैं, हम पर नज़र रखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए नहीं अच्छी है। इसीलिए आप सुनोगे, कब आपको पता होगा या आपके साथ भी हुआ होगा कि जो भक्त होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो ईश्वर साफ उन्हें दिखाई दे देते हैं कि भैया तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तू बच जाना, तू संभल जाना, या ये तुझे धोखा दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ईश्वर हम पर 2400 घंटे 24/7, जब हमारी आंखें बंद होती है उनकी आंखें खुली होती है, हम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में कौन सही है, कौन गलत है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, ईश्वर हम पर हमेशा कृपा करते हैं। तो आज ईश्वर आपकी ज़िंदगी से ये 3 चीज़ जो है वो हमेशा के लिए रिमूव कर देना चाहते हैं। वो कौन सी 3 चीज़ है जो ईश्वर आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर देना चाहते हैं, आज वो देखेंगे। इसके लिए आपको 2 नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ करना है, 2 या 4, दोनों में से कोई एक नंबर आपको चूज़ करना है। 2 नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ कीजिए, 2 या 4 में से कोई एक नंबर आपको चूज़ करना है एंड उसके अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। चॉइस करने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप वीडियो को पॉज करो, जो भी पेन पेपर पेंसिल जो आपके हाथ में है उससे जो नंबर है 2 या 4, दोनों में से कोई एक नंबर लिख लो। जो भी नंबर आपने पहले लिखा है समझ लो उसी के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग देखनी है। वही नंबर आपका जो सोल है आपको बोल रहा है कि उसी नंबर पर आपकी रीडिंग होगी। I think I've made myself clear. Let us start our reading. So reading start करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव को नमन करना बहुत 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 ज़रूरी है। माँ बाबा की कृपा से ही आप हो, माँ बाबा की कृपा से ही हम हैं, हमारे माता पिता हैं वो। माँ बगलामुखी और महादेव हमें सही रास्ता दिखाएं। आप क्या चाहते हो कि मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी से वो चीज़ हट जाए, आप प्लीज़ इस रीडिंग के माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बता दें प्रभु, ताकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेने में कभी प्रॉब्लम ना हो। विद दिस नोट चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो सबसे पहले जिन्होंने 2 लिया है, ईश्वर क्या चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी से क्या चीज़ चली जानी चाहिए, इनकी ज़िंदगी से क्या चीज़ अब इन्हें रिमूव कर देनी चाहिए। ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 3 चीज़ जो है वो आपके लाइफ में रुकावट का काम कर रही है। आपको, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स पैदा कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। नंबर 2 की लाइफ में वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ है ईश्वर जो उन्हें रिमूव कर देनी चाहिए। ओके, अननेसेसरी का रोना, अननेसेसरी की टेंशन आपको रिमूव कर देनी चाहिए।
क्योंकि जो भी टेंशन आपको अभी खा रहा है, जो भी टेंशन आपके लाइफ में अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अननेसेसरी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग सिर्फ टाइमली है, ये प्रॉब्लम सिर्फ टाइमली है। आप जितनी बड़ी ये प्रॉब्लम नहीं है, उतनी बड़ी आपने इस प्रॉब्लम को बना के रखा हुआ है। होता ये है कि जब हम कुछ लोगों का ना ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होता है, तरंगे बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। वो जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो चीज़ वो अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जिनको 6-9 नंबर बहुत दिखते होंगे, 6 और 9 नंबर अगर दिखते हैं तो इसका मतलब ईश्वर उन्हें बता रहे हैं कि आप जिस चीज़ पर फोकस कर रहे हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हो, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। ये होता है 6 और 9 दिखने का मतलब। बार बार यहाँ पर जो मेरे व्यूअर की लाइफ में मुझे दिख रहा है, नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जितना सोचने का या जितना चीज़ों को घोटने की ज़रूरत नहीं है ना, उतना आप कर रहे हो, उतना आप घोट रहे हो। आप अपना पास्ट की वजह से अपना फ्यूचर, अपने प्रेजेंट की वजह से अपना फ्यूचर भी बर्बाद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो, जिस चीज़ के लिए आपको डर लग रहा है, वो टेम्परेरी है। आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी है, एबंडेंस भी है। आपके लाइफ में जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, जिस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो, उस सिचुएशन से आप निकलोगे भी, आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज भी आएगा। सो समथिंग वेरी पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन। और अभी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपको उसकी क्लैरिटी भी मिलेगी। सो डोंट थिंक टू मच। दूसरी चीज़ नंबर 2 आपके लाइफ में क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरी चीज़ नंबर 2 की लाइफ में क्या है जो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप वो अपनी ज़िंदगी में छोड़ दो या निकाल दो। द फूल का कार्ड, केयर फ्री डिसीजन मत लिया करो, केयरफुल होके डिसीजन लिया करो। आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने ही डिसीजंस की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। बाद में आपको पछतावा होता है कि आपने हीट मोमेंट पर बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को अच्छे से समझना, देखना। आप प्लीज़ बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लिया कीजिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ मेरे व्यूवर्स ये सोचकर डिसीजन ले लेते हैं कि अरे मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो भगवान है। तो भगवान ने कभी भी आपको ये चीज़ नहीं बोला कि आप बिना सोचे समझे ब्लाइंडली कोई डिसीजन लो। अपने एक्शंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने एक्शंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप बहुत कैजुअली चीज़ों को डील करते हो। जहाँ पर सीरियसनेस की ज़रूरत होती भी है, वहाँ पर भी आपके अंदर वो फोकस और वो सीरियसनेस नहीं दिखाई देता, एंड जिसकी वजह से आपको बहुत बार प्रॉब्लम भी होती है। आपको अपने ही डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ मैं बोल रही हूँ, एक और चीज़ जो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अगर स्टेबल होकर सोच समझकर पेशेंटली डिसीजन लोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे पहुंच पाओगे। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपको चाहिए कि आप स्टेबल होके सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजन ले, जिसके अगर आप ऐसा करते हो आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा पाओगे। क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी है, एबंडेंस बहुत है, प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है। नो मैटर आप अभी कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन फ्यूचर में आपका, मैं जो देख रही हूँ, आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप दुनिया में नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ आपको मिलेगा। लोग आपके दीवाने होंगे। इट्स जस्ट दैट आपके कुछ गलत डिसीजंस की वजह से ना आपकी लाइफ में आपने खुद प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रखा है।
तो वाइज होकर डिसीजन लीजिए। ये आपकी लाइफ है, ऐसे ही नहीं आती है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेना सीखें एंड सोच समझकर टाइम लेकर डिसीजन लें। लास्ट देखते हैं नंबर 2 के लिए। लास्ट ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर रिमूव कर देना चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर रिमूव कर देना चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर रिमूव कर देना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को हटा दो। ओके तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वाओ, फिर से बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यही है। तो नंबर 2 जो भी आप लोग देख रहे हो, जो भी नंबर 2 देख रहा है ना, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपके कुछ मिस्टेक्स की वजह से ना आपने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है अपने लाइफ में। अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर थोड़ा सा वर्क करना है आपको, कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना है एंड चीज़ें हर समय आपके मुताबिक नहीं होती है। सो सिचुएशन को समझ कर डिसीजन लेना आपके लिए, सिचुएशन को देखकर जिसे बोलते हैं ना कि एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, जनरली नंबर 2 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नंबर बिकॉज ये मून से गवर्न है और मून आप जानते हो कि हमारी बॉडी में भी बहुत बड़ा पार्ट वाटर का होता है। तो मून रिप्रेजेंट्स वाटर ऑल्सो। तो मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, थॉट्स जो भी हमारे हैं, फीलिंग्स जो हमारी है, वो सारी मून से गवर्न होती है। तो कई बार इंसान, आप हो सकता है आप ओवर एक्सपेंडिचर भी कर देते होगे, तो थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर पर भी ध्यान देना है आपको। एंड इम्पल्सिव होकर ना, फिकल माइंडेड नेचर आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तीसरी चीज़, किसी भी काम को ना आप शिद्दत से नहीं करते, किसी भी काम को आप ना बर्डन की तरह लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप ही अकेले बोझ ढो रहे हो, आप ही के कंधे पर इतना सारा बोझ है, आपने काफ़ी समय से मेहनत की है लेकिन आपको फल नहीं मिलता। आप हमेशा, आपके सर पर ही सारा बोझ आता है, सारी मेहनत आपके सर पर ही आती है। तो अगर आपको इस तरीके से फील हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है। आपकी जर्नी में आप जब इस चीज़ को एंजॉय करोगे, जब एक्स्ट्रा ओवरबर्डन जो चीज़ें आपको लग रही है, उस चीज़ को छोड़कर जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को अगर आप यूज़ करोगे, एंजॉय करोगे, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में ना बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। आपकी लाइफ में आप वो पा सकोगे जो आपको चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर एनर्जी, फोकस ऑन प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव थॉट्स। चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली लेना शुरू कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करते हो, कोई भी ज़रा सी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है या फिर आपके थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा आ जाता है, तो आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, काफ़ी निराश हो जाते हो, काफ़ी जिसे बोलते हैं ना, बोझिल सा फील होता है आपको अंदर, जिसकी वजह से आपके काम जो है ना, वो उसमें आप उतना फोकस नहीं कर पाते और सही चीज़ें नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमूव द नेगेटिव थॉट्स। डोंट थिंक कि आपके ऊपर सारा बर्डन है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में उसी समय होनी ज़रूरी होती हैं, इसीलिए ईश्वर आपको दे रहे हैं। आपके लिए एंजल नंबर देख लेते हैं, नंबर 2, और उसके बाद चलेंगे हम नंबर 4 की तरफ। नंबर 2 के लिए कौन सा एंजल नंबर है? नंबर 2 के लिए कौन सा एंजल नंबर है? ओ वाओ, अवेकन 1111। आपको दिख रहा है ये नंबर 1111 है। सो इसका मतलब ये होता है, मैंने आपको जो बोला, वाओ, 11 का मतलब होता है 2, और वैसे देखो तो 11। तो आपके लिए ईश्वर कहते हैं कि आप एक कॉस्मिक एनर्जी हो। आपके लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके जीवन में आप बहुत आगे पहुंच सकते हो। यही था बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, वही एंजल आपसे कह रहे हैं। आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। करेजियस डिसीजन कभी आपको लाइफ में लेने हो सकते हैं। आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है जो काफ़ी समय से सो रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। एंड आप देखोगे कि एंजल्स के गाइडेंस के बाद आप अपने लाइफ में एकदम ऊंचाइयों पर जा रहे हो।
So all the best number 2. Let's move on to number 4. Let us check number 4 की लाइफ में ईश्वर क्या रिमूव कर देना चाहते हैं. नंबर 4 की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर रिमूव कर देना चाहते हैं. नंबर 4 ऐसे तो मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं नंबर 4 वाले. तो इम्पल्सिव होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, थोड़े से स्टबर्न नेचर के भी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं. ठीक है, एडमेंट नेचर होता है इनका, लेकिन ब्लैक को ब्लैक बोलेंगे, वाइट को वाइट बोलेंगे, सच को सच, झूठ को झूठ. इस तरीके की एनर्जी होती है इन लोगों की. जिनको गुड बुक्स में रखेंगे उनके लिए जान दे देंगे, जो नहीं पसंद होगा वो फिर इनके पैरों में गिर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इनका सुई का कांटा जहां अटक गया वहां अटक गया. तो इस तरीके की एनर्जी होती है नंबर 4 वालों की. तो क्या रिमूव करना चाहते हैं ईश्वर इनकी जिंदगी से. देखो आप ना बहुत ज़्यादा, मेरी बात को बुरा मत मानना, जो चीज़ सच है मैं वही बोलूँगी. आप बहुत ज़्यादा ना ग्रीडी नेचर के हो गए हो. डिमांड बहुत ज़्यादा है आपके, ज़रूरत से ज़्यादा आप डिमांड हो गए हो. नेम फेम सक्सेस के पीछे, ऐशो आराम के पीछे बहुत भाग रहे हो. आपको ज़रूरत है कि आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना है. थोड़ा सा फोकस ना, बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो. आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की बहुत ज़रूरत है. नहीं तो इस स्पीड की वजह से आप कुछ ऐसा काम कर लोगे जो कि आपकी, या ऐसे कुछ डिसीजन ले लोगे जो कि आपके लाइफ में आगे चलकर आपके लिए नासूर बन जाएंगे, ना वो ठीक होंगे, ना आपको जीने देंगे. ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ. आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, जिसे बोलते हैं ना कि पैसा, प्रॉपर्टी, नेम फेम सक्सेस, बस यही है आपके दिमाग में. बहुत भाग रहे हो उन चीज़ों के पीछे. ऐसा लग रहा है कहीं कुछ ऑब्सेशन है इन चीज़ों का. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. इतना ऑब्सेशन इन चीज़ों का आपके लिए खराब होगा. ठीक है, ओके. दूसरी चीज़ ईश्वर क्या चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से रिमूव करना. दूसरी चीज़ ईश्वर क्या चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से रिमूव करना. दूसरी चीज़ ईश्वर क्या चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से रिमूव करना. ओके. देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ईश्वर चाहते हैं कि मे बी, देखो आपके ना बहुत इमोशंस, बहुत फ्लोइंग इमोशन है. मे बी शायद आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसका मलाल आज भी आपको है, जिनको याद कर कर के बार बार आप दुखी होते हो, जिनका इम्पैक्ट आज भी आपकी प्रेजेंट लाइफ में है. एंड जिसकी वजह से डिवाइन पावर आपके लिए ये चाहती है कि आप उन चीज़ों को रिमूव कर दो. ईश्वर आपको बहुत बार रास्ता भी दिखाते हैं, आपको जिसे कहते हैं ना, रास्ता मिलता भी है, लेकिन उसके बाद भी आप वो गाइडेंस फॉलो नहीं कर पाते. आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ आप गाइडेंस को फॉलो करें एंड सी कि आप वो चीज़ें बार बार अपनी लाइफ में रिपीट ना करें. जो एक बार मिस्टेक हो गई वो हो गई. उस चीज़ों को अपने लाइफ में बार बार रिपीट कर कर, या उन्हें बार बार याद कर कर आप वही चीज़ें अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में भी खींच लाते हो. तो वही प्रॉब्लम्स, वही नेगेटिव थॉट्स आप जहाँ पर भी जाते हो उन्हें साथ में कैरी कर रहे हो. ईश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे कि यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव एंड प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. जो हो गया पास्ट में वो हो गया. आज के डेट में वो चीज़ नहीं है, तो उन पर फोकस करके ज़रूरत नहीं है. आप ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करते हो, आपको तकलीफ़ होती है, दुख होता है, एंड उसकी वजह से ना आज जो प्रेजेंट लाइफ में, आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ है उसको आप इग्नोर कर डालते हो. सो इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर यू. प्लीज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. कि वो चीज़ नहीं है इसका मतलब है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ. एंड लास्ट, तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर नहीं चाहते कि आपके लाइफ में रहे. ईश्वर चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी से हट जाए. तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है
जो ईश्वर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से हट जाए। तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से हट जाए। तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से हट जाए। ओके, बाप रे, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। देखो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। मे बी आप ना जिन जगहों पर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो या कभी कोई काम आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हो। बहुत ज़्यादा ना आपको एक बंधा सा, फ्रस्ट्रेशन सा महसूस होता है। ना आप उनसे निकल पाते हो, ना आप उन पर रह पाते हो। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो चीज़ आपको बांध के रख रखी है, जो चीज़, जिन चीज़ों से, जिन सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो, निकलना चाहते हो भी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि आप वो स्टेप ले नहीं पा रहे हो। मे बी वो लोग बहुत अपने हैं आपके, वो सिचुएशन से आपका निकलना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपके सोचने समझने की शक्ति पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अंदर ही अंदर ना पीसफुल नहीं हो आप। तो पीस नहीं होने की वजह से ना आपके दिमाग में अजीब अजीब से ख्यालात आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग आना। एक बार में 10 चीज़ें सोच रहे हो और 10 चीज़ों के बाद और 10 चीज़ें सोच रहे हो। तो आपके दिमाग में ही ना काफ़ी ज़्यादा इल्यूशन है, कन्फ्लिक्ट है, भ्रम है आपकी लाइफ में। और ये भ्रम आपने खुद क्रिएट किया है ओवर थिंकिंग कर करके। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लाइट महसूस करो। आपका एक नेचर और भी है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन जाते हो, तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा अपना पीछा छुड़ाना है। एंड ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड। जो भी नंबर 4 का मैं देखी हूँ अभी तक, जितने भी कार्ड्स आए हैं वो मेंटली मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप मेंटली पीस में नहीं हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भ्रम में जी रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चुनना है। सारी चीज़ों को सोच लिया, समझ लिया, इनडिसिसिवनेस है कि सब कुछ देखकर भी समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ चुनूं, कौन सी चीज़ को छोड़ूं, क्या पकड़ूं, क्या छोड़ूं। तो ये जो आपका जो इनडिसिसिवनेस है ना, इसकी वजह से आपके लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ना खराब हो रही हैं। सो इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेट्स चेक कि आपके लिए एंजल नंबर क्या है। लेट्स चेक आपके लिए एंजल नंबर क्या है। लेट्स चेक आपके लिए एंजल नंबर क्या है। ओके, वाओ, शिफ्ट, मेजर चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, और या हो रहा है आपके लाइफ में। तो इन चेंजेस को ना आप थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिए। अगर इन चेंजेस को आप वेलकम करोगे विथ हैप्पीनेस, विथ फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन यही अगर आप इन चेंजेस को नेगेटिवली एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, बस क्यों हो रहा है चेंज, में जैसा था वैसा ही अच्छा है, तो चेंजेस तो होंगे पर आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। सो चेंजेस आर इनएविटेबल, दे कांट बी, जिससे बोलते हैं ना, स्टॉप्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सेप्ट देम। एक्सेप्ट कीजिए जो चेंजेस हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो रिसेंट डेज में आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होंगे ही होंगे। एंड उन चेंजेस के लिए जितना आप पॉजिटिव रहोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे, उतना आपके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। इसमें एक चीज़ है जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया: पल्लवी सहगल, थैंक यू सो वेरी मच। चुलबुली रेखा, थैंक यू सो वेरी मच। कैट्स एंड किड्स, थैंक यू सो वेरी मच। राजा शेखर, थैंक यू सो वेरी मच। भूपिंदर कौर, थैंक यू सो वेरी मच सुपर थैंक्स देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।